भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 59,662 पहुंची हुई। 1,981 लोगों की मौत, 17,847 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। भारत में एक दिन में मिले 3,320 नए कोरोना मरीज, 95 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रवासी मजदूरों के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी। पूछा, केंद्र के ट्रेन चलाने के बावजूद ममता सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वापस क्यों नहीं बुलाया? केंद्र सरकार के कई बार कहने के बाद भी नहीं लिया गया कोई भी एक्शन। ओडिशा में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 284। महाराष्ट्र के मालेगांव में कोरोना के 49 नए केस। धुले जिले में 18 लोग कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। बेड की कमी की वजह से अब कम कोरोना लक्षण वाले मरीज अस्पताल से 10 दिन में डिस्चार्ज होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देश के मुताबिक अब अस्पताल से मरीज के डिस्चार्ज होने से पहले नहीं होगा कोरोना टेस्ट। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीजों को 10 दिन तक घर में रहना होगा क्वारंटीन। कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद दर बढ़ी। रिकवरी रेट 29% से ज्यादा हुई है। 42 जिलों में 28 दिन से नया केस नहीं आया है। 16 जिलों में कोरोना का कोई संक्रमण नहीं। प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल चल रहा है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का बड़ा ऐलान। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए देश 1 जून से 20 राज्यों में लागू होगा एक राशन कार्ड योजना। उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष के लिए श्रम कानून समाप्त। कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए कंपनियों पर सरकार की बंदिश खत्म हो गई। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 19,063 पहुंच गई है। सिर्फ मुंबई में 12,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है। 1,089 नए मामले सामने आए। गुजरात में जारी है कोरोना का कहर। 390 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या 7,403 तक पहुंची। अहमदाबाद में एक दिन में 269 कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं 22 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यूपी में कोरोना के 155 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,214 तक पहुंचा। अब तक उत्तर प्रदेश में 66 की मौत। दिल्ली में एक दिन में 448 नए केस सामने आए। 6,000 के करीब पहुंची दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या। 87 लोग आईसीयू में इस वक्त भर्ती हैं। बीएसएफ के 30 जवानों को कोरोना। दिल्ली के 6 और त्रिपुरा के 24 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 53 नए मरीज मिलने के बाद से कुल मरीजों का आंकड़ा 1,780 हुआ, जबकि एक मरीज की इस दरमियान मौत हो गई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अमित राणा की पत्नी और 3 साल के बेटे को भी हुआ कोरोना। हाल ही में कांस्टेबल अमित राणा की कोरोना से जान चली गई थी। कोलकाता में सीआईएसएफ की एक अधिकारी की कोरोना से मौत हो गई। अब तक 530 सीआईएसएफ जवानों को कोरोना हो चुका है, जिसमें 5 जवानों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में सुबह से लोगों की भीड़ देखने को मिली। बिना पास के मंडी में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं पुलिसकर्मी। जम्मू के कंटेनमेंट जोन में पुलिस का सख्त पहरा। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सख्ती बरती गई है। कर्नाटक के हुबली में हॉटस्पॉट आजाद कॉलोनी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इलाके में चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के एक्शन में देहरादून प्रशासन। जीपीएस के जरिए क्वारंटीन किए गए लोगों के मोबाइल ट्रैक किए जा रहे हैं। यूपी के अमरोहा में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। पुलिस के ब्रिजघाट गंगा पुल पर रोकने पर किया हंगामा। अधिकारियों ने मजदूरों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रवासी मजदूरों का हंगामा देखने को मिला। झारखंड से सटी सीमा पर रोके जाने पर हंगामा। यूपी के सुल्तानपुर में डीएम ने सफाई कर्मी को लगाई फटकार। सूरत से पहुंचे प्रवासी मजदूरों पर किया सैनिटाइजर का छिड़काव। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में शराब की दुकान के बाहर सुबह से ही लोग जमा हो गए। हेलमेट, पानी की बोतल रखकर इंतजार करते हुए नजर आए। विदेशों में फंसे भारतीयों के घर वापसी वाला वंदे भारत मिशन का होगा विस्तार। 15 मई से मध्य एशिया के साथ ही अलग अलग यूरोपीय देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत बहरीन से केरल की कोच्चि पहुंचे हैं भारतीय। 152 भारतीयों में 25 बच्चे भी शामिल हैं।
दुबई में फंसे भारतीय चेन्नई पहुंचे लोग 3 नवजात शिशुओं समेत 179 भारतीय चेन्नई पहुंच चुके हैं। दुबई में फंसे भारतीयों का दूसरा फ्लाइट भी चेन्नई पहुंच गया है। 177 भारतीयों की घर वापसी हुई है। भारतीयों की घर वापसी का ऑपरेशन समुद्र सेतु 698 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था मालदीव से भारत के लिए रवाना। INS जलाश्व से सभी को लाया जा रहा है। दिल्ली से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक सिंगापुर से विमान के जरिए देश वापस लाया गया है। सऊदी अरब से 150 लोगों को भारत लाया गया। रियाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच की गई। यूपी में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। आगरा में 23 और लखनऊ में कोरोना का एक नया मरीज सामने आ गया है। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या 700 के पार हो गई है। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए अब तक 251 श्रमिक ट्रेन चलाई गई। भारतीय रेलवे के मुताबिक करीब 3 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया गया। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर के दिल्ली सरकार बेनकाब हो गई है। दिल्ली सरकार ने बिहार सरकार को चिट्ठी लिखकर प्रवासी मजदूरों के लिए किराया मांगा है। प्रवासी मजदूरों को लेकर अयोध्या पहुंचा श्रमिक ट्रेन। महीनों की परेशानी के बाद घर पहुंचे मजदूरों में खुशी। गुजरात के राजकोट से मध्य प्रदेश के रतलाम के लिए श्रमिक ट्रेन रवाना। 1200 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। दिल्ली में यूपी एमपी समेत बिहार के मजदूरों का जमावड़ा। सरकार से प्रवासी मजदूरों की मदद की गुहार की गई। पंजाब में मजदूरों की घर वापसी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने में जुटी भारी भीड़। रोजी रोटी छीनने के बाद घर भेजने की मांग कर रहे थे मजदूर। जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों को बसों में घर भेज रही है राज्य की सरकार। कई श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान फंस गए थे। दिल्ली से साइकिल पर उत्तर प्रदेश के लिए निकले प्रवासी मजदूर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रेलवे कर्मचारी IRCTC की किचन में प्रवासी मजदूरों के लिए खाना बना रहे हैं। दिल्ली में डॉक्टर सुसाइड मामले में आप विधायक पर शिकंजा कसा। आरोपी विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। यूपी में मजदूरों को लेकर अब तक 69 ट्रेनें पहुंची। सीएम योगी का निर्देश, किसी को पैदल आने की जरूरत नहीं। दिल्ली के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र का औरंगाबाद ट्रेन हादसे में मारे गए 16 मजदूरों का शव आज जबलपुर पहुंचेगा। बिहार में वैशाली के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हो गया। मरीजों का आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर में हो रही है खाने की कमी। लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में एक अस्पताल को सील कर दिया गया है पूरी तरीके से। इंदौर के अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद से अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यूपी के सीतापुर में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन, चीनी मिल में शुरू हुआ काम। अहमदाबाद में पुलिस पर हमला। हॉटस्पॉट इलाके में भीड़ हटाने के लिए पहुंची थी पुलिस। भारतीय सेना का कोरोना योद्धाओं को सलाम। वीडियो शेयर करके लिखा, भारतीय सेना कोरोना योद्धाओं की भावना और प्रण को सलाम करती है। लॉकडाउन के दौरान कानपुर पुलिस ने पेश की मिसाल। बच्ची के जन्मदिन पर केक और गिफ्ट लेकर पहुंची पुलिस। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज रेड, ऑरेंज और ग्रीन रंगों से जगमगाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने गाना गाया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ट्वीट किया वीडियो। लॉकडाउन में संगीतकारों का शांति संदेश। 9 देशों के 17 संगीतकारों ने मिलकर गाने के जरिए दिया संदेश। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंचा। अब तक 2,75,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। WHO ने माना कोरोना वायरस फैलने में वुहान की थी भूमिका। कहा, वुहान मार्केट से फैला वायरस। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 1,649 लोगों की मौत हो गई। अब तक अमेरिका में करीब 79,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। व्हाइट हाउस में कोरोना का दूसरा मरीज मिला। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अप्रैल महीने में 2 करोड़ 5 लाख लोग बेरोजगार।
अमेरिका में कोरोना को रोकने में फेल राष्ट्रपति ट्रंप को मेलिंडा गेट्स ने दिया D- का ग्रेड। ब्रिटेन में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा, 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। स्पेन में नहीं थम रहा है कोरोना का असर, अब तक 2,60,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। स्पेन में लॉकडाउन में झील के बाद बार्सिलोना बीच पर दिखे लोग। रूस में एक दिन में कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। यूक्रेन के लिविव में मूर्तियों को भी मास्क पहनाया गया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना के बाद पहली बार दक्षिण कोरिया में खेला गया फुटबॉल मैच। बढ़ते हैं आगे। कनाडा के टोरंटो में एक मां बेटी ने डायनासोर की तरह पोशाक पहनकर लोगों को मास्क बांटे हैं। छत्तीसगढ़ के बैजनाथ गांव में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर। अमृतसर से गिरफ्तार आतंकियों की कोर्ट में हुई पेशी। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी रियाज अहमद नाइको के करीबी हिलाल अहमद को गिरफ्तार किया गया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाओं का ऐलान किया। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगी परीक्षा। बीएमसी के नए कमिश्नर इकबाल चहल ने संभाला कार्यभार। पालघर हत्याकांड पर रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा। अफवाह नहीं, षड्यंत्र के बाद हुई थी संतों की हत्या। पालघर मॉब लिंचिंग में मारे गए संत महाराज के भाई ने न्याय में देरी का आरोप लगाया है। पालघर संत हत्या मामले में जूना अखाड़ा के महंत नारायण गिरी ने सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर दोहराई है। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने पालघर मामले पर उद्धव सरकार को घेरा। अयोध्या के बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सीबीआई कोर्ट से 31 अगस्त तक फैसला सुनाने को कहा गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले के कार्य शुरू। लॉकडाउन खत्म होते ही तेजी से मंदिर का निर्माण शुरू होगा। यस बैंक मामले में बिजनेसमैन कपिल वाधवान और धीरज वाधवान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दूरदर्शन के मौसम समाचार में पीओके की जानकारी शामिल करने पर पीओके में खुशी की लहर है। गिलगित बल्तिस्तान के निर्वासित नेता सेंगे हसनान सेरिंग ने कहा, लद्दाख की तरह ही गिलगित बल्तिस्तान को भी भारत केंद्र शासित प्रदेशों में शुमार करें। यूपी के मुरादाबाद में कबड्डी खेल को लेकर की लड़ाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कृष्णा जिले में आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा पर से 110 बॉटल शराब जब्त। खंडवा में भीषण आग के बाद से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस बल पर ही हमला कर दिया। बिहार के समस्तीपुर जिले में जमीन विवाद में एसिड अटैक में 8 लोग झुलस चुके हैं। यूपी के लखनऊ में दूध की डेयरी को लेकर के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आर्मेनिया के संसद में आपस में भिड़े सांसद। विपक्ष के ब्राइट आर्मेनिया पार्टी के सांसद मास्टर पार्टी के सांसद से भिड़ गए। सारा अली खान ने शेयर किया पुराना फिटनेस वीडियो। लॉकडाउन के दौरान लोगों को व्यायाम करने की सलाह दी। क्रिकेटर जेपी डुविनी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया अपना फिटनेस वीडियो। बेटी जीवा के साथ रनिंग करते हुए दिखे महेंद्र सिंह धोनी। माधुरी दीक्षित ने हॉलीवुड सिंगर एड शीरन का मशहूर गाना परफेक्ट गाया। अभिषेक बच्चन ने शेयर किया पिता अमिताभ के साथ 39 साल पुराना वीडियो। शो के दौरान बच्चों का परिचय कराते दिखे अमिताभ। एक्टर कुणाल खेमू ने इंस्टाग्राम पर डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। लॉकडाउन के बीच भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कर रहे हैं स्केचिंग।